नमस्कार. आज आपण जी कविता घेणार आहोत वाचण्यासाठी ती आहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यांची देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता. फार महान कवी आहेत आणि त्यांच्या कविता ह्या तरुणांना, समाजाला एक वेगळी दिशा देण्याचं काम नेहमीच करत आलेले आहेत. बऱ्याच वेळेस तुम्ही ती कविता कदाचित वाचू शकला नसाल, पण आता यूट्यूबचं माध्यम आहे तर असं बोलू शकत नाही की आता आम्हाला वेळ भेटत नाही. म्हणजे बऱ्याच लोकांना खरंच वेळ नसतो मिळत. त्यांना चांगल्या कविता वाचायच्या असतात, चांगल्या लेखकांना वाचायचं असतं. आता यूट्यूब माध्यम आहे, त्यामध्ये तुम्ही 5 मिनटं वेळ काढून त्या कविता ऐकू शकतात. तीच कविता आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेनांची आपण घेऊन आलेलो आहोत, ज्यामध्ये आजच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा ती कविता अगदी तंतोतंत फिट बसते आणि पॉलिटिकली जी अराजकता चालू आहे त्यावरती ती भाष्य करणारी कविता आहे. तर आपण कविता ऐकूया. यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी है तो क्या तुम सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है. देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें. यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है. इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है. इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है. न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव. कागज़ पर लिखी कोई भी इबादत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन के 7 परतों के अंदर गाड़ी जा सकती है. वो विवेक खड़ा जो लाशों को टेक, वो विवेक खड़ा है जो लाशों को टेक. वह अंधा है जो शासन चल रहा है बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है. यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें नहीं सहना है. याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन. ऐसा खून बहकर धरती में जज्म नहीं होता. आकाश में फहराते झंडों को काला करता है. जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिरी हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो. तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार. तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार. आखिरी बात एकदम साफ, आखिरी बात एकदम साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करना माफ़. चाहे वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे हो लोकतंत्र का संपूर्ण पहरेदार.